ओम। उपस्थित पवित्र आत्माओं, प्यारे देशवासियों, मैं तपोवन आश्रम देहरादून के जंगल में हूँ। ये तपोवन का पूरा जंगल है, ये वन है, तप उपवन। यहाँ पर प्राचीन समय में बहुत सारे ऋषियों ने बड़ी साधनाएं की, बड़ा तप किया, इसलिए इसका नाम तपोवन रखा गया। तपोवन और भी है गोमुख से ऊपर, तपोवन और भी देश भर में हैं। इसका उद्देश्य यही था कि लोगों ने यहाँ साधनाएं की, ऋषि मुनियों ने साधनाएं की, तपस्याएं की, इसलिए तपोवन नाम पड़ा। यहीं पर एक स्थान है खलंगा। खलंगा एक गांव था, 1800 कुछ की बात है, सन 1800 के आसपास। उस समय अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। तो खलंगा जो गांव था और आसपास के जो लोग थे, उनको ये बात समझ में नहीं आई कि भाई हमारे क्षेत्र पर कैसे आधिपत्य जमाया जा सकता है। उसी कड़ी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि जितने भी थे उस समय के योद्धा, मतलब वीरांगनाएं और वीर लोग थे, योद्धा लोग थे, वे खड़े हुए। और उसी कड़ी में इस खलंगा गांव के लोग भी खड़े हो गए। उन्होंने संकल्प ले लिया कि कुछ भी हो, हम खलंगा के ऊपर किसी का भी आधिपत्य जमने नहीं देंगे। पहले एक टुकड़ी आई, ऑफिसर्स, उसके साथ ऑफिसर और सेना आई। खलंगा के लोगों ने बड़ा संघर्ष किया और उनको परास्त करके वहां से भगाया नहीं, मार मुड़ दिया। खलंगा के भी कई लोग मारे गए। उसके बाद कहते हैं कि लगभग 3500 लोग मारे गए यहां पर, और कई बटालियन साफ कर दी गई जो यहां पर आधिपत्य जमाने आई थी। और इस खलंगा युद्ध के जो नायक थे वो थे बलभद्र, वीर बलभद्र। बलभद्र जी के नेतृत्व में ये सब चलता था, युद्ध हुआ, क्योंकि उनके पास तो खुखरी आदि ये सब रहता था। अंग्रेजों ने बड़े प्रयास किए, क्योंकि जब कुछ लोग मर जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति कहता अच्छा अब हम देखते हैं, बड़ी सेना लेके जाओ, अधिक लोग लेकर के जाओ। और इधर ये लोग भी आक्रोशित हो रहे थे। अंग्रेजों ने गांव का खाना पानी सब खत्म कर दिया था। इसी के साथ साथ मैंने सुना था कि गांव में जो पानी जाता था उस पानी में भी जहर मिलाया। छोटे छोटे बच्चों को काट दिया उन्होंने, मार दिया जान से। महिलाओं को काट दिया, गोलियां मार दी। तो इस तरह से बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। और अंततः वीर बलभद्र भी वीर गति को प्राप्त हुए। और यहीं पर पास में ही एक बना हुआ है, इसका वॉर मेमोरियल बना हुआ है, वॉर मेमोरियल। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज का जो भारत का नौजवान है ये ऐसे नशे में है, इसकी भी इन्होंने दुर्गति कर रखी है। ऐसी विरासत को ये लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारे नाला पानी गांव के लोगों ने यहां पर गेट लगवाया, यहां पर कुछ व्यवस्थाएं बनवाई। दुष्टों ने रात्रि के समय आ करके यहां पर बहुत नुकसान किया, सब तोड़फोड़ मचा दी। क्यों? सारा का सारा जोश ये शराब पीने के बाद उत्पन्न होता है इनका। तो ये गलत था और ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी जो विरासत है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। मैं नौजवानों से भी कहता हूं, जो हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारी दिव्य आत्माएं हुए हैं, अरे उनकी विरासत को तो संभाल करके रखो और अपनी कमर कस करके तैयार रहो, तभी हमारा समाज बच सकता है। नौजवानों के कंधों पर, मजबूत कंधों पर ही देश सुरक्षित रहता है। तो इसी प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ऐतिहासिक स्थान है जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं। मैं तो वैसे अपने शिविरार्थियों को यहां पर साधना करवाने के लिए भी लेके आया करता हूं, ध्यान साधना के लिए लाता रहता हूं। ये पत्थर, ये सब जो जंगल दिखाई दे रहा है,
ये बहुत पवित्र स्थान है। मैं इसको एक तरह से पूजा का केंद्र मानता हूँ और मेरे जैसे के लिए तो बड़े प्रेरणा के स्थान है ये। मैं तो जहाँ कहीं देख लेता हूँ कि तो वीरों का, ये वीरांगनाओं का स्थान है, तो मेरे तो रग रग में पावर आनी शुरू हो जाती है, मेरे रोंगटे खड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। उनके इतिहास को जब पढ़ता हूँ या वो बातें मेरे मस्तिष्क में आती हैं, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कभी शायद हम भी उसी सदी के रहे होंगे, हो सकता है पिछले जन्म में हम भी इसी की कुछ भाग रहे हों, इसका हिस्सा रहे हों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज आपको कुछ बताने का प्रयास किया और मैं खलंगा वासियों से भी, आसपास के लोगों से कहूँगा कि इस विरासत को संभाल करके रखें और 2-4 लोगों को भले पेमेंट देना पड़े, यहाँ भले ही कुछ पुलिस वाले 1-2-4 रखने पड़े, क्योंकि ऐसे विरासत की रक्षा करनी चाहिए। ये दुष्ट लोग आकर के इसको नष्ट ना कर दें और यहाँ पर शराब पीते आकर के जंगल को कचरा घर बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। शराब पीते आकर के बोतलें तोड़ते हैं, पूरे में कांच फैला रखा है। मैं ऐसे नालायकों का बहिष्कार करता हूं और ये गलत तो गलत है और गलत को गलत कहने में मुझे कभी भी आपत्ति नहीं हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम।